और यूपी के बहराइच में बवाल के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुरुवार को पुलिस की 2 नामजद आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में सरफराज और तालिम नाम के 2 आरोपी घायल हो गए। ये मुठभेड़ तब हुई जब वो दोनों आरोपी हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा ले जाया गया था, जहां पहले से ही छिपाकर रखे हथियारों से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों की प्लानिंग पुलिस पर फायरिंग करके नेपाल भागने की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष एनकाउंटर को यूपी सरकार की साजिश बता रही है, वहीं पर सरकार इसे कानून का राज बताने में लगी है। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। पुलिस के कंधों पर लटके ये दोनों वही आरोपी हैं जिन्होंने 13 अक्टूबर को निहत्थे रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहराइच हिंसा के आरोपी और रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल इन दोनों आरोपियों का पुलिस ने तब एनकाउंटर किया जब ये हथियार की बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे थे। एनकाउंटर में दोनों आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम घायल हो गए। यही वो स्थान है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे तो नहर है बहुत बड़ी, जो कि नेपाल से होकर आती है, और जो लोग नेपाल चोरी तरीके से, अवैध तरीके से आते जाते हैं तो वो लोग भी इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और यहीं पर वो स्थान बताया जा रहा है कि जहाँ पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुई, यहीं पर उन लोगों ने हथियार छिपाया था। और इसके बाद जब पुलिस हथियार रिकवरी करने के लिए उनको यहाँ पर लेकर के आई तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की और पुलिस ने फिर एहतियातन अपनी आत्मरक्षा में ये गोली चलाई, जिसमें दोनों आरोपियों को गोली लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जंगल का इलाका है और यहाँ पर अगर बात करें तो नेपाल का ये बॉर्डर है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बाद नेपाल की जो सीमा है वो लग जाती है और पूरा यहाँ पे जो है नहर के बगल का ये स्थान है। यानी कि सामने अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी नहर है जो कि नेपाल से और भारत आती है। और यहाँ दोनों आरोपियों ने जो उन्होंने रामगोपाल मिश्रा को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था, उसको ला करके यहाँ छिपाया था। पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने लेकर आई थी, जहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। दोनों ने हथियार को नेपाल बॉर्डर के पास लोड करके छिपाया था। इनकी प्लानिंग हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायर करके नेपाल भागने की थी। कि हम उसी क्षेत्र में मौजूद हैं जहां सरफराज और तालिब ने रामगोपाल मिश्रा को मारने में जो हथियार इस्तेमाल किया था उसको ला करके छिपाया हुआ था। और ये पूरी तरीके से ऊंचाई वाला और जंगल झाड़ियों वाला क्षेत्र है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जंगल, झाड़ियाँ और ऊंचाई है। और ये हमेशा अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान माना जाता है, जहाँ पे वो हथियारों को छिपाने के साथ साथ तमाम सारे अवैध कार्यों को भी छिपाते हैं और यहाँ से नेपाल भागने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब
सरफराज और इसके अलावा तालिब को हथियार की बरामदगी के लिए यहाँ लेकर के आई, तो वो लोडेड गन यहाँ से बरामद हुई और उसी से वो पुलिस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सरफराज और तालिब को एनकाउंटर कर दिया। एक के राइट पैर में गोली लगी, एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल, राजा उर्फ साहिर खान शामिल हैं। इनके अलावा 13 अक्टूबर को बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक पुलिस 13 FIR दर्ज कर चुकी है। 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो 10 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। बहराइच कांड के बाद पुलिस एक के बाद एक आरोपियों पर एक्शन ले रही है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो वहीं अब आरोपी और पीड़ित के परिवार सामने आए हैं। आरोपी सरफराज की बहन का आरोप है कि 16 अक्टूबर को पुलिस उसके पिता और भाइयों को अरेस्ट करके ले गई थी। उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। उसे डर है कि कहीं पुलिस उनका फर्जी एनकाउंटर न करे। तो मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के पैर में क्यों गोली मारी। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी।